जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, त्रिएक परमेश्वर की महिमा हो। यह हमारा इस्लाम और मसीहत सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा उसे ज़रूर देखिएगा। पहले वीडियो में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने बाइबल में कहाँ पे कहा कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा उसे ज़रूर देखिएगा। तो पहले वीडियो में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बाइबल में कहीं पे भी क्लियरली नहीं कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, और ये चीज़ कहे बिना फिर भी बाइबल यीशु मसीह को खुदा बताता है और चेले भी उनकी इबादत करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि क्यों यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। तो इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अगर उन्होंने कहा होता तो शायद कुछ ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर यीशु मसीह ने कहा होता कि मैं खुदा हूँ तो इससे एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आती। बाइबल में यीशु मसीह के जो शब्द हैं वो पिछले 2000 साल से पूरी दुनिया के लिए लागू है, आपके और मेरे लिए भी, और यीशु मसीह के आने तक पूरे दुनिया के लिए यीशु मसीह के शब्द बाइबल में वो वैलिड है, वो सबको लागू है। लेकिन हमको ये बात समझनी है कि जब 2000 साल पहले यीशु मसीह बात कर रहे थे, वो किससे बात कर रहे थे? वो यहूदियों से बात कर रहे थे। और भले पहली सदी में एक ऐसा छोटा ग्रुप था यहूदियों में जो 2 पावर्स इन हेवन में विश्वास करता था, ऐसा एक छोटा ग्रुप था। लेकिन मेजॉरिटी जो यहूदी थे वो ये विश्वास करते थे कि स्वर्ग में सिर्फ यहोवा है, जिसे हम यहोवा पिता कहते हैं, सिर्फ यहोवा है और वो ही एक खुदा है। तो मेजॉरिटी यहूदी पहली सदी में ये चीज़ को विश्वास करते थे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए बाइबल स्कॉलर्स जैसे रेमंड ई ब्राउन और बेन विथरिंगटन, उनका ये कहना है कि जो पहली सदी का यहूदी होगा, जब उस यहूदी से यहोवा या खुदा की बात की होगी, या आप कोई भी अगर एक पहली सदी की यहूदी से यहोवा या खुदा की बात करेगा तो उस यहूदी के दिमाग में यहोवा पिता का पिक्चर आएगा जो स्वर्ग में बैठा है, स्वर्ग में अपने थ्रोन या सिंहासन में बैठा है। ये एक नॉर्मल यहूदी के दिमाग में चित्र आएगा। तो उसी तरीके से अगर यीशु मसीह एक पहली सदी की यहूदी को कहते कि मैं खुदा हूँ, तो उस यहूदी के दिमाग में ऐसा एक चित्र आता कि यीशु मसीह यहोवा पिता होने का दावा कर रहा है जो स्वर्ग में सिंहासन में बैठता है। लेकिन यीशु मसीह यहोवा पिता नहीं है। तो ये जो नाम यहोवा है ये यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता भी है, और यही नाम पवित्र आत्मा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह यहोवा पिता नहीं है, यीशु मसीह यहोवा पुत्र है। इसीलिए बाइबल में हम काफ़ी जगहों पे देखते हैं कि यीशु मसीह खुद में और यहोवा पिता में एक डिफरेंस दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं यहोवा पिता नहीं हूँ लेकिन मैं खुदा हूँ। अभी ये बात किसी को कंफ्यूज कर सकता है, तो इसका जवाब हम कोई दूसरे वीडियो में देखेंगे कि क्या हम मसीही 3 खुदा में मानते हैं या एक खुदा में मानते हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए हमें यह समझना है कि यीशु मसीह ने डायरेक्टली इसीलिए नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, ताकि जो पहले सदी का यहूदी है उनके दिमाग में गलत चित्र या गलत पिक्चर ना आ जाए। लेकिन इस सवाल का दूसरा भी एक जवाब है कि भले कोई भी हो, वो कॉन्फिडेंस के साथ और श्योरली ये बात नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्राइवेटली या अकेले में ये नहीं कहा होगा कि मैं खुदा हूँ। क्योंकि हम देखते हैं कि यूहन्ना 20 और यूहन्ना 21 में कि यीशु मसीह ने कही हुई या की हुई हर एक चीज़ बाइबल में मेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है कि यीशु मसीह के बारे में हर एक चीज़ अगर बाइबल में लिखी होती तो इस दुनिया के किताब काफ़ी नहीं होते उन सब चीज़ों को लिखने के लिए। तो कोई भी हमारा मुस्लिम भाई बहन कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकता कि क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा गया है तो यीशु मसीह ने कहा ही नहीं होगा। मैं इस पॉइंट को या इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ने कहा होगा कि मैं खुदा हूँ इन शब्दों में, या यीशु मसीह ने नहीं कहा होगा कि मैं खुदा हूँ इन शब्दों में। हम इन दोनों में से कोई भी पॉइंट को प्रूव नहीं कर सकते। तो कोई कॉन्फिडेंस के साथ कह ही नहीं सकता कि यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। लेकिन यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने यीशु मसीह के दैविकता के छोटे छोटे चिन्ह देखे जब वो यीशु मसीह के साथ थे। लेकिन यीशु मसीह की दैविकता पूरी तरीके से उनके सामने तब तक नहीं आई जब तक यीशु मसीह क्रूस पर मर के फिर से ज़िंदा नहीं हुए। ये हम मरकुस में पढ़ सकते हैं
क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मरने के लिए आए थे इस दुनिया में। ये उनका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गोल था। इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो थॉमस थे वो यीशु मसीह की इबादत करते हैं। उसके बाद यीशु मसीह के जो चेले हैं वो उनकी इबादत करते हैं। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि रोमन्स में, रोमियो की पत्री में, फिर उसके बाद तीतुस, उसमें हम देख सकते हैं, फिर हिब्रानियों की पत्री में, फिर दूसरा पत्रुस, सेकंड पीटर में हम देख सकते हैं, और आखिर में यूहन्ना 1:14 और 18 में हम देख सकते हैं। ये सभी जगहों में यीशु मसीह की आराधना की गई है या उन्हें खुदा कहा गया है। तो इन शॉर्ट ये कारण है कि यीशु मसीह ने कहीं पे भी डायरेक्टली नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो जल्दी और एक वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, सी यू सून। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।